भूमिका 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 का भारत पाक युद्ध साउथ एशिया के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। इसने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को नया रूप दिया, बल्कि एक नए देश बांग्लादेश के जन्म का रास्ता भी बनाया। ये युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म और उसके बाद फैले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से हुआ था। भारत, जो पहले से ही लाखों पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों की देखभाल कर रहा था, उसने आखिरकार मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला किया। ये युद्ध 13 दिनों तक चला और इसके रिजल्ट में पाकिस्तान की बुरी हार हुई, जिससे बांग्लादेश को अपनी आजादी मिली। युद्ध के कारण संघर्ष की पृष्ठभूमि। 1947 में भारत के बंटवारे ने दो देश बनाए, भारत और पाकिस्तान, जो धर्म के आधार पर बंटे थे। हालांकि पाकिस्तान खुद दो हिस्सों में बंटा था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जो एक दूसरे से बहुत अलग थे, जियोग्राफिकली और कल्चरली दोनों तरह से। पूर्वी पाकिस्तान, जहां ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे, वो पश्चिमी पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दबाव में जी रहा था। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सत्ता देने से मना कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई। पाकिस्तानी सेना ने इसका जवाब क्रूरता से दिया, जिससे बहुत जुल्म हुए और लाखों लोग जान बचाने के लिए पड़ोसी देश भारत भागने को मजबूर हो गए। भारत का पक्ष, मानवीय संकट और हस्तक्षेप। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से भागकर आ रहे लाखों पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों के आने से भारत पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर पड़ा। भारत सरकार ने दुनिया भर के देशों से अपील की कि वो इस क्राइसिस का पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालें और पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को रोकें। लेकिन दुनिया की प्रतिक्रिया धीमी और बेअसर रही। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, भारत के सामने एक मुश्किल फैसला था: बढ़ते ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और अपनी सुरक्षा, इन दोनों में से किसी एक को चुनना। दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला किया। शीत युद्ध का प्रभाव, वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप। 1971 का भारत पाक युद्ध शीत युद्ध के तनाव के बीच लड़ा गया था। अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्तियां, दुनिया पर अपनी हुकूमत के लिए लड़ रही थी और इस लड़ाई का साउथ एशिया की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। अमेरिका, जो पाकिस्तान का करीबी साथी था, उसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भारत के साथ एक मजबूत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाया था, जो भारत सोवियत संधि के साथ और मजबूत हुआ। इस संधि ने न सिर्फ सोवियत संघ से भारत को मिलिट्री हेल्प दी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के वीटो पावर के जरिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दिया, जिससे भारत पर पश्चिमी देशों का दबाव कम हुआ। सेक्शन 5, भारत सोवियत संधि एक महत्वपूर्ण गठबंधन। अगस्त 1971 में हुई भारत सोवियत संधि 1971 के युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस संधि ने दोनों देशों के बीच गहरे पॉलिटिकल और मिलिट्री रिश्तों को और मजबूत किया और ये भी सुनिश्चित किया कि भारत को सोवियत संघ से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा, जो शीत युद्ध के दौरान बहुत जरूरी था। ये संधि दोस्ती, सहयोग और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसमें एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज भी था, जिसका मतलब था कि अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। इस संधि का भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व था, क्योंकि इससे उसे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में एक ताकतवर साथी मिला और अमेरिका और उसके साथियों के किसी भी तरह के दखल का डर कम हुआ। सेक्शन 6, रूस की भूमिका, सैन्य और राजनीतिक समर्थन। 1971 के युद्ध में सोवियत संघ ने भारत को बहुत जरूरी मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। सोवियत संघ ने भारत को हथियार, गोला बारूद और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट देकर भारत की मिलिट्री ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। सोवियत नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई, जिससे अमेरिकी नौसेना को दखल देने से रोका जा सके। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का पुरजोर समर्थन किया और पाकिस्तान के खिलाफ कई प्रस्तावों को वीटो किया।
इस डिप्लोमेटिक सपोर्ट ने भारत को पश्चिमी देशों के दबाव से बचाने और अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ने में बहुत मदद की। सेक्शन 7, युद्ध का परिणाम, बांग्लादेश का जन्म। 13 दिनों तक चले भयानक युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे बांग्लादेश एक आजाद और संप्रभु देश बन गया। युद्ध के बाद 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर्स में से एक था। बांग्लादेश की आजादी ने इस क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और भारत को एक प्रमुख ताकत के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 8, भारत और रूस एक स्थायी साझेदारी। 1971 का युद्ध भारत और रूस के रिश्तों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। युद्ध के दौरान रूस ने जिस तरह भारत का साथ दिया, उसने दोनों देशों के बीच एक मजबूत और स्थायी साझेदारी की नींव रखी। शीत युद्ध खत्म होने के बाद से भारत और रूस ने रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और दूसरे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और गहरा किया है। रूस भारत को हथियारों और सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है और दोनों देश मिलकर कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर काम करते हैं। सेक्शन 9, बांग्लादेश और भारत स्वतंत्रता के बाद के संबंध। बांग्लादेश की आजादी ने भारत और बांग्लादेश के बीच एक खास रिश्ता बनाया। भारत ने बांग्लादेश के विकास में अहम भूमिका निभाई थी और दोनों देशों ने तब से करीबी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रिश्ते बनाए हैं। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देश कनेक्टिविटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त आर्थिक तरक्की हासिल की है और भारत उसकी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, 1971 के युद्ध की विरासत। 1971 का भारत पाक युद्ध साउथ एशिया के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने न सिर्फ एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया, बल्कि इस क्षेत्र में पावर बैलेंस को भी बदल दिया। इस युद्ध ने भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत किया और भारत और बांग्लादेश के बीच एक खास रिश्ता कायम किया। आज जब दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है, 1971 के युद्ध से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये युद्ध हमें शांति, न्याय और मानवीय मूल्यों के लिए लड़ने की याद दिलाता है और ये दिखाता है कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ही संघर्षों को सुलझाया जा सकता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत मायने रखता है।